हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 1 मार्कर क्वेश्चन क्लास 10 चैप्टर 4 से। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको 1 मार्कर के लिए पूछे जा सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है द अल्कोहलिक ड्रिंक्स कंटेन, ठीक है, जो आप सुनते हो कि अल्कोहल जो शराब कहते हो, ठीक है, उसमें कौन सा एक्चुअली में कौन सा अल्कोहल होता है केमिकली, वो होता है इथेनॉल। इथेनॉल तो फॉर्मूला भी अगर आपके पास एग्जाम में है तो नेम भी लिखना है, साथ में फॉर्मूला भी मेंशन करना है। तो इथेनॉल होता है CH3CH2OH। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, द ब्लाइंडनेस एंड डेथ इज कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग अडल्ट्रेटेड लिकर कंटेन्स, ठीक है। कई बार आप देखते हो कि जो ब्लाइंडनेस आ सकती है या फिर डेथ हो सकती है कि अडल्ट्रेटेड लिकर कंज्यूम करने से, वो कौन सा वाला अल्कोहल होता है जिससे ये सब चीज़ें हो सकती है, दैट इज मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल, मिथेनॉल जिसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं CH3OH। इससे क्या कॉज होता है, दैट में कॉज ब्लाइंडनेस एंड ब्लाइंडनेस भी हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है इसको कंज्यूम करने से। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन दिस, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसमें हेट्रो एटम कौन कौन से, तो हेट्रो एटम इसमें रहेगा एक ऑक्सीजन, ठीक है, एंड हेलोजेंस भी क्या होते हैं, हेट्रो एटम्स होते हैं, तो क्लोरीन भी यहाँ पर है हेट्रो एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, adjacent members of a homologous series differ by atomic mass unit dash, ठीक है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज, मान लो कि एक सीरीज है, होमोलोगस सीरीज है, उसमें मेंबर्स है लिखे हुए एक सीरीज के, उनमें सबसे पहले तो उनमें क्या होता है, उसमें डिफरेंस रहता है, सक्सेसिव मेंबर्स में आपस में डिफरेंस CH2 का रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे डिफर बाय CH2 यूनिट, इफ दे डिफर बाय CH2 यूनिट, तो उसका क्या मतलब हो गया, कार्बन का हो गया एटॉमिक मास 12 एंड हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो उनका हो गया 2 × 1 2, तो कितना आया 14। तो दे डिफर बाय एटॉमिक मास यूनिट ऑफ 14 AMU, ठीक है, बिकॉज दे डिफर बाय द यूनिट CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल फ्लेवर फॉर ऑरेंज इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है। आर्टिफिशियली अगर ऑरेंज का फ्लेवर हमने लेना है तो वो किस तरह से लिया जा सकता है, उसके लिए होता है ऑक्टाइल ऑक्टाइल एसीटेट, ठीक है। तो इसका जो फ्लेवर होता है वो किस तरह का होता है, वो ऑरेंज लाइक होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियली अगर आपको फ्लेवर लेना है तो ऑक्टाइल एसीटेट से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज प्रेजेंट इन बायोगैस एंड CNG एंड बायोगैस में कौन सी गैस होती है, वी ऑल नो दैट, वो होती है मीथेन गैस, वो होती है मीथेन गैस। उसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं CH4, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के वी नो दैट 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है डायमंड, ठीक है, सबसे पहले है डायमंड एंड देन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड थर्ड वन जो कि लर्न नहीं रहता है कई लोगों को, बकमिंस्टर, बकमिंस्टर फुलेरिन्स, फुलेरिन्स, ठीक है। तो ये 3 एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, कौन सा प्योरेस्ट एलोट्रॉप है इनमें से, तो वो होता है बकमिंस्टर, बकमिंस्टर फुलेरिन्स, ठीक है, ये प्योरेस्ट एलोट्रॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, कई बार आपने ग्रेफाइट देखा होगा, तो ये क्यों सॉफ्ट है एंड ये स्लिपरी जैसा भी है, क्यों, क्योंकि इसमें ड्यू टू वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस, देखो इसमें जो इसकी जो हेक्सागोनल लेयर्स होती है ना, उसके बीच में जो अट्रैक्शन है, तो वो अट्रैक्शन किस वजह से, वॉन्डरवॉल फोर्सेस है, ठीक है। वॉन्डरवॉल अट्रैक्शंस क्या होती है, वीक होती है, वीक इंट्रैक्शन है, इसलिए क्या होता है, वो स्लिपरी एंड सॉफ्ट होता है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, दिस इज ड्यू टू द वीक
वंडरवॉल, वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between hexagonal layers. वी नो दैट ग्रेफाइट की क्या होती है, हेक्सागोनल लेयर्स होती है, ठीक है, ऊपर भी होती है एंड क्या होता है नीचे भी होती है। तो उसमें क्या होता है, वीक इंट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो एक दूसरे पे स्लिप कर जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो हमें पता है क्या होता है, ठीक है, लेकिन ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों किसे कहते हैं, जो प्योर एसिटिक एसिड होता है उसी को हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, या फिर आप कह सकते हो जो 100% एसिटिक एसिड होगा उसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो 100% होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेट्रोएटम्स आर प्रेजेंट इन हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, एक आर ग्रुप लगा होता है, ठीक है, कोई भी चेन कुछ भी लगा हो सकता है, एंड एक्स स्टैंड्स फॉर हेलोजेंस, ठीक है, ये क्या होता है हेलोजेंस। तो ये होता है हेलो एल्केन्स आर एक्स, ठीक है। अब इसमें हेट्रोएटम क्या है, हेट्रोएटम होता है हेलोजन, तो हेलोजन हेट्रोएटम है, तो एक्स क्या है इसमें हेट्रोएटम्स। एंड वी नो दैट हेलोजेंस कौन से हुए फिर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर द हेट्रोएटम्स इन हेलो एल्केन्स, ठीक है। 12th क्वेश्चन में है, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एल्काइन कंटेनिंग 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है एक एल्काइन का, आयन का मतलब है कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, जिसके पास 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। सबसे पहले एल्काइन है, तो एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन है CnH2n-2, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें आपको दिया है कि इसमें 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दिए हैं, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में गिवन है दिस इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर ही है ये, तो गिवन है कि 10 एटम्स है, तो हम क्या इसे इक्वेट कर सकते हैं, 2n-2 इक्वल्स टू 10। सो यहाँ से 2n इक्वल्स टू 12 एंड n इक्वल्स टू 6। तो n क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है n, ठीक है, तो n 6 आ गया, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, तो यहाँ पर पुट कर लोगे दिस बिकम C6H10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना C6H10। और अगर आपको इसका बनाना भी है, चेन बनानी 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की हम चेन बनाते, सिंस इट इज़ एन एल्काइन, तो ट्रिपल बॉन्ड हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर सिंगल H लगा देंगे, और यहाँ पर हम वैलेंसी क्या कर देंगे, सेटिस्फाई करवा देंगे, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो चारों जगह क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। अब आप इसे काउंट करो, ये कितने आएंगे, ये 10 हाइड्रोजन्स आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज नेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, इन दोनों में कौन से फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर कुछ इस तरह का नहीं है, ठीक है, और इधर CH3 लगाए, इधर CH3 लगाए, तो हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर है कीटोन। ये क्या होता है, कीटोन, जो दोनों साइड से लिंक करता है कार्बन से, दैट इज कीटोन। साथ में बना भी देंगे कि कीटोन है, ठीक है। और दूसरी साइड देखोगे तो ये क्या है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में हम लिख लेंगे कि किस तरह होता है, COOH, ठीक है। तो ये रहे 1 मार्कर क्वेश्चंस चैप्टर 4 से, और आगे भी हम 1 मार्कर क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।